अब तो टहनियाँ भी टूटने वाली हैं। और ये पोलर बियर निकला है सुबह सुबह, और इस कुत्ते ने भालू के साथ भी फाइट की है। आज इसने दिल्ली भी भेजे है। ये अंदर से कुछ इस तरह का होता है, लाल लाल, प्लम नहीं है ये। पर ये देखो सेब में कितना बड़ा छेद किया है। आजा। MSP जैसा तय करके रखा है, 50 रुपए लीटर गाय का। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखें। आज सुबह सुबह मेरी ड्यूटी लग गई है दूध ले जाने की। हम दूध ले जाते हैं सड़क के लिए और वहाँ पे कलेक्ट करते हैं दूध। फिर यहाँ से दूध जाता है हमारे नियर बाय जो मिल्क प्लांट है वहाँ पर। वहाँ से फिर उस दूध से प्रोडक्ट्स बनते हैं और कुछ दूध भेजा जाता है आउट ऑफ स्टेट भी। सुबह सुबह बहुत सारे लोग दूध देने आते हैं, कुछ इस तरह से बैग में भी, बाल्टी में भी, लिफाफे में भी दूध लेके देखो लोग जा रहे हैं। दूध भी गांव की इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा योगदान देता है, तो काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है लोगों को दूध बेच के भी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। काफ़ी पहले टाइम तक तो यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता था दूध देने। फिर जैसे ही सड़क आई उसके बाद से फिर हमारे गांव में भी शुरू हो गया है। तो मैं भी चाहता हूँ, अब इस बाल्टी में दूध ले जा रहा हूँ और इसमें है रिया के लिए, इसको मैं बस में भेजूँगा। और ये पोलर बियर निकला है सुबह सुबह दौरे पे, गांव के दौरे पे निकला है। हेलो। वैसे तो ये सच में पोलर बियर जैसा लगता है। आजकल इसके बाल काटते हैं गर्मी की वजह से, नहीं तो इसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, सिर्फ पूंछ में रखे हैं। गद्दी वाला कुत्ता है ये, गद्दियों के पास जो कुत्ता होता है। हेलो। ये देखो बहुत बाल काटे हैं इसके, नहीं तो बहुत बड़े बड़े बाल थे इसके। और इस कुत्ते ने भालू के साथ भी फाइट की है, तभी तो इसके देखो गले में पट्टा बांध के रखा है। बुझताय पाण्यात होय ग एक बार बोलू तुमचा वाट तसं तसेच जेल गप्पी सगळं जो मला सुधीला तो आज हमारे आए हैं एंकर साहब। चेक हो रहा है दूध, ये नाप रहे हैं इसमें और उसके बाद जाएगा इन कैंस में। ऐसी पेट पेट लगाती है, जनता सुनती नहीं है। जनता अपनी मर्जी जनता तो अपनी मर्जी करते है। बस मारा सेक्रेटरी का दिमाग सुबह सुबह ठीक नहीं होता। लिमिट से बात चले जाते हैं। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अब चलते हैं घर की ओर। चल बिल्ले हट जा। अब घर जाके सोचते हैं आज क्या करना है। आज का कुछ ऐसा प्लान नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो आज है ब्रेकफास्ट में आई बैगन और बीन्स डाली इसमें, और चपाती और थोड़ा सा अचार। आज तो चपाती अच्छी बनाई है मधु दीदी ने। मधु दीदी ने मेरे लिए बटर भी ले आया है। ये वाले जब हम ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पे बटर बच गए थे हमारे, तो ये वाले बटर फ्रिज में थे, तो सोचा कि इनको भी खा लेते हैं और इनको ख़त्म कर लेते हैं। हर दिन कुछ इस तरह से बादल आते हैं और हमें होप होती है कि अब बारिश आएगी, अब बारिश आएगी। पर एक हफ्ता निकल गया है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। ये तेरे को रखना है। और लवली ला रही है मेरे लिए कुछ स्पेशल फ्रूट। आज इसने कुछ स्पेशल फ्रूट तोड़े हैं, दिखाता हूँ आपको भी। तो ये है, देखो वो फ्रूट, ये है मैरीपोजा और हिंदी में इन्हें बोला जाता है आलू बुखारा। दो जी। आज इसने दिल्ली भी भेजे है ये। देख लो दिल्ली वालों, ले लो टाइम से। हाँ। अंदर से कुछ इस तरह का होता है, लाल लाल, प्लम नहीं है ये, पर ये है मैरीपोजा। इस इंग्लिश में मैरीपोजा बोलते हैं और हिंदी में आलू बुखारा। बहुत मीठा है, रसीला है ये भी।
आजकल तो फ्रूट खाने का मज़ा ही मज़ा है। शाम का समय और चल पड़े हैं खेत की तरफ। मम्मी लेके जा रहे हैं गोबर। पूरे दिन भर ऐसी धूप थी कि बाहर नहीं निकल पाए, कुछ भी नहीं किया पूरे दिन भर, आराम किया। आज का दिन काफ़ी अच्छा था, आराम करने वाला ही था। तो कभी कभी आराम करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अभी शाम के समय मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाता है और हवा भी चल रही है। अभी जाते हैं खेत, क्योंकि वहाँ पे नाशपाती के बहुत सारे पेड़ हैं। नाशपाती देखते हैं कि हो चुकी है तैयार या फिर नहीं, वहाँ जाके ही पता चलेगा वो तो अगर तो तैयार हो गई होगी तो फिर तो नाशपतियाँ तोड़नी भी पड़ेगी। मम्मी गाय के लिए घास लाएंगे और मैं नाशपती देख लूँगा। घर के साथ ही जो अनार का पेड़ है, इसमें इतने अनार तो लगे हैं कि हम लोगों के लिए काफ़ी है। हमें अनार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने तो है लगे हुए। हेलो बिंदी वाली लड़की, हेलो हेलो लक्षिता। मत करो मत, मेरे पास नहीं आएगी। पकड़ो। मैंने इसके बाल काटे थे और मशीन लगाई थी सर में, तब से डरती है मुझसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना, आ जाओ मेरे पास आओ। घूमी घूमी घूमने ले जा रहे, घूमने। क्यों डर रहे आप मुझसे? टाटा करो फिर, टाटा करो, टाटा करो। बाय तो करो। सेब का साइज़ तो काफ़ी अच्छा बन गया है। सेब का साइज़ भी काफ़ी अच्छा बन चुका है। थोड़ी बारिश आ जाए तो सेब में कलर आना भी शुरू हो जाएगा। जैसे ही थोड़े थोड़े लाल होना शुरू हो जाएंगे, वैसे इनको तोड़ के भेज देंगे मार्केट में। छुपे रहो भैया छुपे रहो। सेब की चौकीदारी करता हुआ शूरवीर, ये ऐसे ही बना के रखा है पुतला, क्योंकि साथ में ही ऊपर को सेब के पेड़ है ये वाले। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, कितना सुकून मिल रहा है। अदरवाइज़ तो 30 से ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाए, छटपटाहट शुरू हो जाती है यहाँ पे सबको। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आदत नहीं होती है ना उतनी ज़्यादा गर्मी की। और आप लोग वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मम्मी को ना बड़ा अच्छा लगता है। मम्मी स्पेशल बोलते हैं जब भी फ्री टाइम मिलता है कि कमेंट पढ़ो कि क्या क्या कमेंट्स आए हैं, क्या क्या लिखा है लोगों ने। जो भी आप लिखते हो, जो लिली के लिए लिखा कि लिली का ध्यान रखो, मम्मी को काफ़ी अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना। पहुंच चुका हूं खेत और अब घूमता हूं खेत में। काफ़ी टाइम के बाद इस खेत में आया हूं और मम्मी ने जो गोबर लाया है वो यहीं पे रहेगा सर्दी तक वो सड़ भी जाएगा। सर्दियों में फिर बादाम के आसपास हम उस गोबर को डालते हैं। ऐसा सच अभी तक तो हम कोई ज़्यादा खाद वगैरह नहीं डालते हैं बादाम में। तो अब घूमते हैं और देखते हैं नाशपाती कैसी लगी है। बीच बीच में एक एक दो सेब के पेड़ भी है, पर ये देखो सेब में कितना बड़ा छेद किया है। ये या तो पक्षी ने किया होगा, पर जो मुझे लग रहा है इनिशियल स्टेज में ही किसी कीड़े ने कर दिया होगा ये छेद। कुछ भी इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स हैं नाशपाती के, और नाशपाती इसमें लगी है लेकिन साइज़ नहीं है। इस वाली नाशपाती में साइज़ तो काफ़ी अच्छा बन चुका है, लेकिन नाशपाती बहुत कम लगी है। एक नाशपाती निकाल देता हूँ खाने के लिए। आजा। ओहो, इसमें तो देखो चींटियाँ लगी है, ये पक्षी ने खाया होगा और ये पक भी चुकी है। उतनी ज़्यादा तो नहीं, पर ठीक ही होगी। और जिन पेड़ों में नाशपाती लगी है उसमें अभी साइज़ नहीं बना है। कोई भी जो फ्रूट है साइज़ उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर साइज़ अच्छा नहीं होगा तो मार्केट में बिकेगा भी नहीं अच्छा। अगर हमें अच्छे रेट चाहिए तो साइज़ तो ठीक होना ही चाहिए। बहुत मीठी है, रसीली। काफ़ी पेड़ है यहाँ पे नाशपाती के, तो इसमें भी साइज़ का ही इशू है, हर जगह यही है। इस वाले पेड़ में बहुत नाशपातियाँ लगी हैं। अब तो टहनियाँ भी टूटने वाली हैं। ये थोड़ी अलग वैरायटी की नाशपाती है, इसका कलर देखो थोड़ा रेड सा है। अब चलते हैं उन पेड़ों के पास जो यहाँ पे नाशपाती के सबसे बड़े पेड़ हैं, तो उनमें देखते हैं। अगर तो तैयार हो गई होगी तब तो तोड़ देंगे, नहीं तो फिर देखते हैं। ये यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा पेड़ है नाशपाती का, और थोड़ी थोड़ी नाशपाती इसमें भी लगी है, लेकिन साइज़ तो यहाँ पे भी छोटा छोटा ही है। अब तो इनका साइज़ उतना ज़्यादा बनेगा भी नहीं, तो कुछ दिनों से तोड़ ही देंगे इन नाशपातियों को। खाना तो ना बढ़िया है ना,
पर साइज बड़ा छोटा छोटा देख मैं 4-5 दिन का। मम्मी तो लगे सीधा आते ही अपने काम में। मम्मी से कुछ सवाल किए जाएंगे। मम्मी सुनो सुनो तो सही, आपने कब से दूध बेचना शुरू किया? 5-6 साल हो गई है, ज़्यादा हो गया। जब से सड़क आई तब से तो बेच ही रहे हैं शायद। नाशपाती के यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, जैसे जो ये पेड़ भी दिख रहा है ये भी नाशपाती का है। आने वाले टाइम में भी बड़ा पेड़ बन जाएगा। और ये देखो घास के बीच में छोटा सा, तो बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे नाशपाती के। तो मुझे ये बताओ मम्मी कि कितना फ़ायदा होता है लोगों को दूध बेचने से? बहुत फ़ायदा है। अब तो रेट भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। पहले रेट नहीं थे। पहले जब आपने शुरू में बेचना शुरू किया ना, तो उस टाइम कितना था रेट? नहीं तो 15-16। 13 तक तो मेरे को भी याद है, 13 भी जाता था। हाँ जब वो प्राइवेट वो देते थे आगे। जब पहले ऊपर जाते थे ना टूटी पे, उस टाइम पे 10 था। अच्छा 10 रुपया। और अब कितना मिलता है? अब तो अब लगना है पता जब पे मिली। नहीं वैसे कितना मिल रहा है अब? 47-48 पैसे होना नहीं, 49 होना पता नहीं अब। हाँ इतना है। वैसे तो जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसने MSP जैसा तय करके रखा है 50 रुपये लीटर गाय का, और भैंस का इससे ज़्यादा है। पर हमारे यहाँ तो सबके पास गाय ही होती है। पर 50 पूरा नहीं मिलता है रेट, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके दूध में फ़ैट कितनी है, फिर डिग्री भी लगती है दूध में, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितना होगा। तो रेट लगभग 45, 46, 47 इतना तो मिल ही रहा है। बाकी अब पता लगेगा आने वाले टाइम में हमें कितना रेट मिलेगा। 3 बिंडे घास निकाल दिए मम्मी ने, पर यहाँ पे घास निकालने में टाइम लगता है क्योंकि घास कहीं कहीं होता है। अब देखो जैसे इधर है बीच बीच में कहीं घास नहीं है, थोड़ा आगे आगे को होता है। नहीं है घास। क्यों कहाँ गया? कहाँ पानी नहीं आ रहा। ऊपर तो दूसरे गांव में बहुत था। कहाँ? ऊपर जहाँ मैं गया था। ऊपर तो आता रहता पानी। और जहाँ हम डोगरी गए थे वहाँ भी घास बहुत है। जहाँ हम रहते वहाँ तो फायदा ही कुछ नहीं है। घराया ना रहने तुम भी मैं चट लगनी चट। मम्मी बोल रही है कि मैं खुद उठाऊंगी क्योंकि ये जो है घास बादाम में फंसेगा, बादाम के पेड़ों में। मैं बोल रहा हूँ मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस है जी। छोड़ो अब मैं उठाऊंगा खुद। आधे तक मैं ले जाऊंगा और उसके बाद मम्मी, फिर मैं सड़क में चला जाऊंगा घूमने। अब देखते हैं, फंस भी सकता है। अब कैमरा बंद करते हैं। मम्मी ने मुझे बोला तू फंसाएगा पक्का, पर मैं फंसाऊंगा नहीं। लास्ट बार देख लो। अब चले घर। जंगली मशरूम भी मिल गई पर ये ख़राब हो गई है। अरे ओहो हो, ये तो ख़राब होगी बहुत ज़्यादा। सनसेट भी हो गया है और मैंने घास भी नहीं फंसाया बादाम के पेड़ों में। अगर फंस जाता तो ये गिर जाता तो फिर से लगाना पड़ता। पहुंच चुका हूँ सड़क। अब यहीं पे कहीं पे किल्टा रख दूंगा। वैसे तो मम्मी भी आई है, मम्मी को ही पकड़ा देता हूँ सीधा। ले लो पकड़ो। अब मैं यहाँ ऊपर से पकड़ूंगा और मम्मी उठेंगे यहाँ से। चलो उठो, चलो ठीक है। आज तो लेट हो गया हूँ मैं भी वॉक के लिए, सिर्फ आधे घंटे की वॉक होगी आज। इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा। हाँ छुट्टी मत करो। लवली के टमाटर भी तैयार हो गए हैं। करण का माल भी आ गया है जी। हाफ है तो, हाफ बॉक्स। अच्छा फुल वाले भी है। ये कहाँ के लिए लोड हो रही है? ये हो रहे हैं हमारे साथी गाँव पुत्री। अच्छा सेब का सीज़न लगने वाला है तो ये स्टोर में डाल रहे हैं। तो अब ये सारी पेटियाँ लगेगी सेब के सीज़न के लिए। प्रीपेड तो ये थे करवाए होते हैं, प्रीपेड मेरे पास भी है। आजकल डिनर हमारा बाहर ही हो रहा है, और डिनर में थे दाल चावल चटनी, और यहाँ पे बैठी है मधु दीदी। ये मधु दीदी की प्लेट, इन्होंने डाल दी है लस्सी भी, और मम्मी खा रहे हैं सब्जी और चावल।